और नेतन्याहू ने जो वहां नारे लगाए वो सब इंतहाई अहमियत और पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी है। फुल हाउस नजर आया, वहां पे खड़े होकर स्टैंडिंग ओवेशन मिला मोदी को, और तालियां बजा भी रहे थे इजरायली पार्लियामेंट के मेंबरान, और मोदी के नारे भी लगा रहे थे। नरेंद्र मोदी भारत के पहले प्रधानमंत्री बन गए हैं जिन्होंने इजराइल की संसद में भाषण दिया। इसी के साथ पीएम मोदी वो पहले भारतीय भी बन गए हैं जिन्हें इजराइल की संसद के सर्वोच्च सम्मान स्पीकर मेडल से नवाजा गया। एक जबरदस्त वहां पे उन्होंने एनवायरनमेंट क्रिएट किया। मुझे नहीं याद पड़ता कि कोई फॉरेन लीडर को इस तरह का ट्रीटमेंट वहां पे मिला हो। तो ये जो अब मोदी का दौरा इजराइल है, इस पर अब पाकिस्तान में बहुत से लोग जो हैं वो परेशान हैं। हमारी सेनेट ने एक करारदाद भी मंजूर की है इजराइल और भारत के गठजोड़ के खिलाफ। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने भी जो वेस्ट बैंक में इजराइल की एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है उसके खिलाफ एक बयान जारी किया। दरअसल इजराइल जानता है कि दुनिया में तेजी से बदल रही जियोपॉलिटिक्स में भारत की क्या ताकत है, भारत का क्या महत्व है। इसीलिए अलग अलग वैश्विक मुद्दों पर बयान देने के लिए इजराइल ने पीएम मोदी को अपनी संसद में बोलने के लिए बुलाया। तो पाकिस्तानी मीडिया एकदम पैनिक हो चुका है जब से मोदी साहब का इजराइल का दौरा हुआ, और वहाँ पे कितनी बड़ी बड़ी डील्स किया गया, क्या क्या उस चीज़ को लेके पूरे पाकिस्तान अलर्ट है कि भारत आज का डेट में क्या क्या डील्स कर रहा है। देखते हैं जरा पाकिस्तानी मीडिया भी इसके ऊपर कैसे चर्चा चल रही है और क्या चर्चा चल रहा है। बहरहाल इनके लिए मुश्किलात मैं आपको बताऊं, देखें इंटरनेशनल हालात इनके लिए कितने खराब हैं। आज यरूशलेम पोस्ट जरा उठा के देखें नरेंद्र मोदी के दौरे पर जो आर्टिकल है, वो कह रहे हैं इलाकाई सिक्योरिटी में भारत और इसराइल आपस में यूं हो चुके हैं, ताउन का बढ़ चुका है, और पाकिस्तान को कह रहे हैं दहशतगर्दी की सपोर्ट कर रहे हैं। इन्हें चीन और तुर्की फिलहाल मदद कर रहे हैं ड्रोन और टेक्नोलॉजी, और तुर्की को तो वो कह रहे हैं कि नया ईरान बन चुका है। अब भारत और इसराइल इकट्ठे होकर अपने तहफ्फुज के लिए, दिफा के लिए न सिर्फ इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी बल्कि इलाकाई ताउन, और उसमें उनके साथ अमेरिका और मगरबी यूरोप शामिल है जिसे वो जोड़कर पाकिस्तान को रोकेंगे ताकि ये दहशतगर्दी से बाज है। जरा गौर करें कि कितना बड़ा दबाव है। एक तरफ तो बजाय गजा अमन बोर्ड का हिस्सा बनाया कि जी फौज वहां भेजें, इसराइल के साथ एक छत तले इकट्ठे हों, लेकिन असल मामला ये भारत की बालादस्ती के नीचे लाने के लिए किया जा रहा है। ये जो नेतन्याहू और ट्रंप के ताल्लुकात हैं वो कभी भी शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल के ट्रंप के साथ नहीं हो सकते। इसराइल भारत के जो ताल्लुकात हैं वो सिर्फ दिफाई ताउन नहीं है, वो स्ट्रेटेजिक मोड में है। मशरिक वस्ता और जनूबी एशिया दोनों पर ईरान के साथ ये भारत और इसराइल के वजूद के लिए अहम है, और भारत इस वक्त अपने अंदरूनी और इलाकाई सतह को गैर मुस्तहकम होने का इल्जाम लगाता है पाकिस्तान पे, और उनका फितरी इत्तेहाद इसराइल से। पाकिस्तान अमेरिका का जो ट्रंप का इत्तेहाद है वो तो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को रोकने के है कि एक इमरान खान को रोके, जो मर्जी हमसे करवा ले उसके बदले में हम तैयार हैं। ट्रंप की हर जायज नाजायज बात पे मानने पर तैयार है। वो डू मोर का मुतालबा तो खत्म कभी नहीं होगा। अभी तो ट्रंप के साथ जो वादे किए वो 10% भी पूरे नहीं हुए। अभी तो ट्रंप जो 10 जहाजों के गिरने के दावे कर रहे हैं ना, जो उसने आज जॉइंट सेशन में कहा कि वो शहबाज शरीफ की इस बात को कि पाकिस्तान हिंदुस्तान की जंग रोकने में ट्रंप का किरदार था, वरना 3.5 करोड़ लोग मारे जाते, और उसमें शहबाज शरीफ भी शामिल था। ये वो खिदमत और पॉलिश है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं है। ये इतनी कंफ्यूज्ड पॉलिसी है इनकी। आप सिर्फ ये देखें, मैं इससे आपको एक मिसाल देता हूँ। कल पाकिस्तान में अल जजीरा का चैनल बंद किया कि ये दहशतगर्दी की पाकिस्तान में सपोर्ट कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, और अफगान तालिबान पे जो कतर की एक प्रॉक्सी है, और ये सारा बयान दिया। और अगले दिन आर्मी चीफ शहबाज शरीफ और सागडार कतर के शाही दरबार में बैठे हाथ जोड़ के। मतलब आप अंदाजा करें ऐसी खारजा पॉलिसी आपने कभी देखी? और फिर जो अदम इस्तेहकाम में मुल्क में जो हालात हैं, इन्होंने पाकिस्तान की अवाम को दबा लिया है। मैं मानना पड़ेगा, अवाम को ये थका चुके हैं, इसमें मानते हैं। ये अवाम का मजाक भी उड़ा रहे हैं, उनके ठट्ठे भी उड़ा रहे हैं, लेकिन ना मईशत कंट्रोल, ना एक्सपोर्ट कंट्रोल, ना महंगाई कंट्रोल, ना गुर्बत कंट्रोल, ना SIFC, ना सरमायाकारी, ना अमनो अमान। भाई नाकाम तो ये है, मायूस जरूर हो चुकी है कौम, इसमें कोई शक नहीं, डरे हुए हैं, थके हुए हैं। लेकिन इनके हालात क्या है? 44 दौरे शहबाज शरीफ ने किया, लेकिन मिला क्या? आज भी वहीं खड़े हैं जहां से शुरू किया। मेरे ख्याल से जो पाकिस्तान का जो हुक्मरान तबका है, पाकिस्तान की जो रूलिंग एलीट है, उसको मोदी की इजरायली पार्लियामेंट में तकरीर और वहां पर जो उसकी एक्टिविटीज हैं उन पर बहुत गहरी नजर रखने की जरूरत है। क्योंकि अब इजराइल और भारत मिलकर सिर्फ मिडिल ईस्ट में नहीं बल्कि जनूबी एशिया में जो करने जा रहे हैं, उससे दुनिया में जो अमन है उसके लिए बहुत से नए खतरात पैदा होने वाले हैं।
और ये जो सूरत हाल है, इसमें सबसे ज्यादा खतरा जो है, सबसे ज्यादा खतरा वो या तो फलस्तीन के लोगों को है या फिर वो कश्मीर के लोगों को होगा। और कश्मीर के साथ पाकिस्तान जुड़ा हुआ है और पाकिस्तान को भी बहुत खबरदार रहने की जरूरत है। वैसे तो आप गवाह हैं, माजी में पिछले 6-7 साल में मैंने एक दफा नहीं कई दफा खबरदार किया है। इतनी दफा खबरदार किया कि अब तो मुझे भी खबरदार करते हुए थोड़ी सी शर्म आ जाती है, लेकिन हमारी बात पर तवज्जो नहीं दी गई। हम बार बार ये कहते रहे कि मोदी और नेतन्याहू एक दूसरे के स्ट्रेटेजिक और आइडियोलॉजिकल पार्टनर्स हैं। ये एक दूसरे के सियासी इत्तेहादी नहीं है, ये एक दूसरे के स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं और इनके पीछे अमेरिका की एक ऐसी लॉबी खड़ी है जिसमें ट्रंप भी शामिल है। अब आप सोच रहे होंगे कि ट्रंप साहब तो रोजाना मोदी के खिलाफ बयान दे देते हैं, बार बार कहते हैं जी कि मैंने 2025 की जो पाक भारत जंग थी उसमें मैंने करोड़ों लोगों की जान बचाई, मैंने सीज फायर करवाया, और मोदी को तो वो एम्बैरस करते हैं। तो ये क्या हामिद मीर जो है वो क्या दावा कर रहा है? देखिए, मैं तो पहले भी ये कहता रहा हूँ, अब दोबारा आपको कह रहा हूँ कि जिस तरह मोदी और नेतन्याहू एक दूसरे के स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं, इसी तरह डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू भी एक दूसरे के स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं। और आज नहीं तो कल नेतन्याहू जो है वो ट्रंप और मोदी के ताल्लुकात जो हैं उनको ठीक करवा देगा। कोशिशें उसकी जारी हैं और ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, आपकी खिदमत में अर्ज कर चुका हूं, ऐसे ही अर्ज नहीं किया, इसकी बहुत सी ठोस शहादतें मौजूद। तो ये जो अब मोदी का दौरा इजराइल है, इस पर अब पाकिस्तान में बहुत से लोग जो हैं वो परेशान हैं। हमारी सेनेट ने एक करारदाद भी मंजूर की है इजराइल और भारत के गठजोड़ के खिलाफ। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने भी जो वेस्ट बैंक में इजराइल की एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है उसके खिलाफ एक बयान जारी किया है। लेकिन जम्मू और कश्मीर पर जो यूनाइटेड नेशंस की जो रेजोल्यूशंस हैं उनको नरेंद्र मोदी और नेतन्याहू मिलकर अपने बूटों तले मसलने की तैयारी कर रहे हैं। ध्यान से देखेंगे ना, एक दूसरी चीज आपको नजर आएगी इसके अंदर, ये सारी चीजों के अंदर। देखिए, जब शहबाज शरीफ साहब गए थे कहाँ पे, यूएसए गए थे ट्रम्प जी से मिलने के लिए, बोर्ड ऑफ पीस का जब वहाँ पे मीटिंग चल रहा था उस टाइम, ठीक उसी टाइम न्यू दिल्ली पे मोदी जी ने एक मीटिंग, उन्होंने भी एक मीटिंग आयोजन किए थे भाई। क्या था? एआई के ऊपर पूरी वर्ल्ड के बड़े बड़े लीडर्स आए हुए थे, करीब 15, 20, 25, 30 देश के मुख्य लोग आए हुए थे। वहाँ पे बोर्ड ऑफ पीस का मीटिंग चल रहा था, यहाँ पे एआई का मीटिंग चल रहा था। शहबाज शरीफ का वहाँ का वो दौरा हुआ, उसके बाद ही मोदी जी का इजराइल का दौरा निकल आया। अब इजराइल का जब दौरा था, ये खाली इंडिया में बोल के नहीं, पाकिस्तान भी नहीं, वर्ल्ड वाइड इस चीज़ को पूरा मीडिया नोट कर रही थी, वॉच कर रहा था कि एक्चुअली मोदी जी का इजराइल का दौरा कोई मामूली चीज़ें नहीं। अभी इजराइल का हमास का जो कुछ हुआ है हंगामा, उसके बाद यूएस ने इजराइल के ऊपर ही तो बनाया ना, बोर्ड ऑफ पीस किस चीज़ के लिए बना है? इजराइल के लिए बना है। ऊपर से मोदी जी का ही दौरा हो गया। अब ये सारी चीज़ों को पाकिस्तान की मीडिया और वहाँ के पब्लिक लिंक करके एक नज़र से देख रही है। एक तरफ से उनका ये कहना है कि हमने वहाँ $1 अरब भी देना है, $1 बिलियन भी देना है बोर्ड ऑफ पीस के जो मेंबरशिप लिए हैं, और ट्रूप्स भी वहीं पे देना है। और देखिए, जिस इजराइल और हमास के लिए हम ये सब कर रहे हैं, मोदी जब वहाँ जाके उनकी असेंबली में बैठ के भाषण दे रहे हैं भाई, उनको तालियां बजा के उनकी स्वागत किया जा रहा है, जबकि उनकी जो प्रधानमंत्री कहीं भी जाते हैं सारा दुनिया को पता है एक भीख मंगे नेता है, भीख मंगे देश के नेता है, तो उनका तो स्वागत तो छोड़ो, उनको कोई लेने भी नहीं आता, रिसीव करने भी। खुद उनके जो एम्बेसडर रहते हैं वही आके खुद ही रिसीव करके लेके जाना पड़ता है उनका शहबाज शरीफ साहब को।